डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज 9 सितंबर है और आज ही आपके चुनाव होना है उपराष्ट्रपति का, और अब रिजल्ट भी आने की संभावना है कुछ ही समय में। और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं। एनडीए नॉमिनी जो सीपी राधाकृष्णन है, ये लगभग चुनाव जीतने के ओर अग्रसर हैं। इंडिया ब्लॉक के जो नॉमिनी है बी सुदर्शन रेड्डी, ये लगभग 300 मत पाके भी आपके जो इंडिया ब्लॉक का समर्थन है वो मिलेगा, लेकिन जीत अल्टीमेटली आप देखिएगा कि एनडीए नॉमिनी सीपी राधाकृष्णन की होगी। तो हम ये समझते हैं कि कैसे चुनाव आपका होता है उपराष्ट्रपति का। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के करवाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है, ये एक निर्वाचन मंडल का गठन करता है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचन मंडल का गठन करेगा। और ये जो निर्वाचन मंडल आपका है, इस निर्वाचन मंडल में दोनों आपके सदन के सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों सदस्य होते हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों सदस्य आपके होते हैं। आपको ये बात मालूम है कि अभी 104वां संविधान संशोधन पारित हुआ है। 104वें संविधान संशोधन ने जो आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधि था लोकसभा में, वो समाप्त कर दिया। तो 2 आंग्ल भारतीय की सीटें लोकसभा में जो थी वो समाप्त हो गई। लोकसभा की कुल सीटें थी 545, 2 समाप्त हो गई, इसलिए 543 आपकी सीटें हैं। राज्यसभा में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों की जो आप संख्या देखिएगा, ये 245 है। 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब भागीदारी आपके करते हैं। तो कुल जो सदस्य हैं वो 543 प्लस 245 आपके रहेंगे, 788 आपके रहेंगे। इसमें से 7 पदों पे रिक्तियां हैं। इसका मतलब जो इफेक्टिव आपके वोटिंग होगा वो 781 पोजीशंस पे होगा। 781 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतदान करेंगे। इसमें भी 13 सदस्य हैं वो एब्सटेन कर गए हैं वोटिंग से, जिसमें अकाली दल के 1 सदस्य हैं, 1 आपके निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट है। फिर अगर आप देखिएगा तो बीआरएस के सदस्य हैं, और आपके जो बीजू जनता दल है इसके आपके लगभग 7 सदस्य आपको देखने को मिलेगा। तो 1 अकाली दल, 1 इंडिपेंडेंट, 7 इसके और 4 बीआरएस के, टोटल 13 सदस्य आपके मतदान नहीं करेंगे। मतलब 781 में अगर आप 13 माइनस कर दें तो इफेक्टिवली आपका कितना आएगा, 768 कैंडिडेट्स आपके मतदान कर रहे हैं आपके चुनाव के दौरान, उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान। और बीजेपी का एनडीए नॉमिनी जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 400 प्लस वोट्स आपके पाएंगे। तो अब इलेक्शन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। इलेक्शन कमीशन एक निर्वाचन मंडल गठन करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों होंगे। और जो इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान आपका होता है। यही पद्धति आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी अपनाई जाती है। लेकिन ये आपको अंतर समझना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका क्या अंतर आपका है। साथ ही साथ में यही पद्धति आपकी अपनाई जाती है राज्यसभा के चुनाव के लिए। लेकिन राज्यसभा के जब सांसदों का चुनाव होता है तो तरीका यही होता है, द मेथड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट द डिफरेंस इज ओनली वन, हियर ओपन बैलेट इज देयर। मतलब आप किसको मत दे रहे हैं वो जानते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट आपके किसी पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं तब भी वो चिंतित होते हैं, बहुत प्रयासरत होते हैं, जगह जगह जाके एमएलए एमपी से मिलते रहते हैं कि आप हमें ही मतदान करिएगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने की संभावना होती है। और क्योंकि इसमें कोई चेक नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, तो कोई सांसद किसी ब्लॉक का हो किसी को वोट कर सकता है और उसके बारे में पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए यहां पे सीक्रेट बैलेट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में,
लेकिन जब आप राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं तो वो खुला मतदान होता है। आप जिस भी कैंडिडेट को वोट डालते हैं वो पता चल जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगा के आपको निष्कासित किया जा सकता है अपने दल से। ये बात आप अपने दल से भी और बेसिक सदस्यता से भी, लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता से आपको निकाला जा सकता है। तो ये आप देखिएगा। अब जो आप बात देखिएगा, यहां पे एक बात और समझना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मूल अंतर होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में तरीका वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, और राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा केवल होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा केवल होंगे। और यहां पे अब इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब बराबर हो गए हैं, क्योंकि जो आंग्ल भारतीय होते थे वही नॉमिनेटेड होते थे, अब वो रहे नहीं। तो यहां पे टोटल संख्या होगी 543। राज्यसभा में आपके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो 13 होते हैं, तो 12 होते हैं। इसका मतलब यहां पे जो स्ट्रेंथ होगा वो 233 आपका होगा। 245 में से 12 अगर आप माइनस कर दीजिए तो ये सांसद आपके पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि यहां पे 543 प्लस आपके 245 सब पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा प्रमुख अंतर होता है कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहां पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं, और हर एक जो एमएलए होते हैं स्टेट के, उनका मतदान और उनके मत की कीमत अलग होती है। जैसे अगर आप देखिएगा तो सिक्किम के जो एमएलए की मत की कीमत होती है वो केवल 7 ही है, और यूपी के जो एमएलए की मत की कीमत है वो सबसे ज्यादा है। अकेले एक एमएलए जो यूपी का होता है उसकी मत की कीमत होती है 208, और जो एमपी के मत की कीमत होती है, चाहे लोकसभा का और राज्यसभा का, बात बराबर है, उनके मत की कीमत होती है 766। लेकिन जब आप यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत की कीमत देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के एमपी की, तो वो एक ही होती है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अंतर आपका है जो इलेक्शन प्रोसेस में है। दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स आपके इलेक्शन लड़ते हैं वो क्या होते हैं, आपके 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और आपका यह है कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा की अर्हता रखनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव रखते हैं तो राज्यसभा की अर्हता आपको होनी चाहिए। ये बात आपको देखने को मिलेगा। और रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, भारत के किसी भी क्षेत्र में मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो ये आपके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। एक बात और है कि इनके इलेक्शंस को केवल और केवल आपके सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, और कहीं पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आप देखिएगा कि इनको एक जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। अगर 1/6 मतदान से कम वोट वो पा जाते हैं तो जो इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, ये जब्त हो जाता है। तो हर हाल में उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसको 1/6 मत पाने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो उसकी जमानत राशि भी क्या होगी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो किया है वो जब्त हो जाएगा। ये बात आपको देखने को मिलेगा। फिर इनके इलेक्शन को केवल और केवल कहां पे चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। किसके द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, जो इलेक्शन लड़ा है, जो आपका कैंडिडेट है वो चैलेंज आपका कर सकता है। प्लस आपका देखिएगा कि यहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो 20 वोटर्स, और अगर आपके यहां पे उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो 10 मतदाता इसको चुनौती दे सकते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक अंतर थे जो आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके अमेरिका में भी होता है, लेकिन वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने साथ एक रनिंग मेट को चुनाव लड़वाते हैं और ये जैसे जीतते हैं वैसे ही अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी इनके साथ ही जीतता है। वही आपका रनिंग मेट उपराष्ट्रपति आपका बनता है, जो वहां के जो ऊपरी सदन है सीनेट, उसका वो हेड होता है। हमारे यहां पे भी उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा का प्रमुख होता है, ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये बात आप देख सकते हैं। इसके संदर्भ में हमारे जो स्पेशलिस्ट संविधान के निर्माता रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधि करता है, राज्य का भी एक तरह से वो प्रतिनिधि करता है, केंद्र का भी प्रतिनिधि करता है, इसलिए उसके चुनाव में हमारे विधानसभा के सदस्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति देश का, उपराष्ट्रपति देश का प्रतिनिधि नहीं करता, इसलिए उसके चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सांसद की आवश्यकता है, राज्य विधानसभा के एमएलए विधायकों की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।